जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राधे शिशु में। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल राधे शिशु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको SSC GD से रिलेटेड सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। आज हम बात करते हैं SSC GD 2023 में जो 26,146 पोस्ट आ रखी है उसमें वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इस बार वैकेंसी जैसे पहले बता रहे थे कि न्यूज़पेपर वाले 84,000 कुछ बता रहे थे, फिर एक नोटिस भी वायरल हुआ था, उसमें 75,000 कुछ वैकेंसी बताई जा रही थी और लास्ट में 24 नवंबर को नोटिफिकेशन आया, उसमें 26,146 पोस्ट देखने को मिली। तो ज़्यादातर ये बता रहे हैं कि पोस्ट इंक्रीज होगी और हुआ भी है। पिछली भर्ती में 24,000 25,000 जो वैकेंसी आई थी वो लास्ट में जाके 50,000 के लगभग हो गई थी। तो इस बार जो पोस्ट जिसमें CRPF और BSF में सबसे ज़्यादा पोस्ट आती है उनमें इस बार पोस्टें कम देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा CISF में पोस्ट है वो 11,000 कुछ पोस्ट हैं। तो सबसे ज़्यादा CISF में पोस्ट है। इसके लिए CISF में जो ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए बढ़िया मौका है। और CISF वैसे देखें तो पोस्ट भी जो फोर्स भी है वो बढ़िया फोर्स है फैसिलिटी के मामले में, और आपको सिविल में रह के जॉब करने का मौका मिलता है, इसलिए CISF की मेरिट भी ज़्यादा रहती है। तो CISF में जिसका सपना था वो उसके लिए बढ़िया है। और बात करते हैं पोस्ट इंक्रीज होने का, तो जो BSF और CRPF है इसमें इंक्रीज होने का चांस है, बाकी अदर फोर्स में इतना नहीं है। जैसे CRPF में हो सकता है 7-8 हज़ार पोस्ट बढ़ जाए और BSF में भी इतना ही चांस है 6-7 हज़ार। तो कुल मिलाकर आपके लगभग 14-15 हज़ार पोस्ट बढ़ सकती है लास्ट तक। तो अपनी तैयारी करते रहे। अगर आपकी पोस्ट बढ़ती है तो आपको बढ़िया, आपका थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये नहीं है कि पोस्ट कम है तो फिर मेहनत करना ही छोड़ दो। पोस्ट कम है तो आपकी मेहनत के लेवल को बढ़ा दीजिए, आपका स्टैंडर्ड है जो उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, 1-2 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए। अब एग्ज़ाम का टाइम भी बहुत नज़दीक आ गया है, 20 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, 2-3 महीने बढ़िया मेहनत कर लीजिए, फिर आपको जॉब मिल जाएगी। इसलिए अपनी तैयारी में अपना 100% दे दीजिए। और जो होता है कि आपकी तैयारी जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मेन होता है आपको टेस्ट देना। तो इसके लिए आप एक टेक्स्ट बुक या अदर कोई है उसका आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए। और जब आपका महीना भर एग्ज़ाम के लिए बच जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, डेली एक टेस्ट तो देना ही है, जिससे आपको आपका जो एक्यूरेसी है और आपको जो निर्धारित टाइम है उसमें आप पेपर कर पाते या नहीं कर पाते इसका भी आपको पता चल जाएगा। और क्या क्या आप गलती कर रहे हो उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो ज़्यादातर कैंडिडेट ये करते हैं कि आप जब पेपर बैठते हैं देने तो जब लास्ट में कम टाइम बचता है तो वो देखते हैं कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और कम अटैम्प्ट होते हैं तो जल्दी जल्दी में कि इतने में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और वो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन कर देते हैं। और वो ज़्यादातर क्वेश्चन 90% गलत ही होते हैं, क्योंकि तुक्का इतना भी सही नहीं होता। इसलिए उस 5 मिनट में लास्ट वाले में आपको संयम रखना है। जितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं उतने ही करें, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करने से आपका फ़ायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होने वाला है। माइनस मार्किंग में आपका नुकसान होगा और नॉर्मलाइजेशन में भी आपको नुकसान होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है वो आपकी एक्यूरेसी के आधार पर बढ़ता है। जैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़िया होगी तो आपके नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। इसलिए घबराना नहीं है, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उतना ही करें, ज़्यादा फालतू ना करें। इसलिए इसके लिए आपको टेस्ट में टेस्ट देते रहना है। आप ऑनलाइन बढ़िया रहेगा, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफलाइन में आपको टाइमर सेट करके देना है ताकि आपको टाइम का पता चले टाइम से हो रहे या नहीं हो रहे। और पोस्ट इंक्रीज का है तो मुझे लगता है कि 10-15 हज़ार पोस्ट तो ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली हैं। क्योंकि आगे जो वैकेंसी SSC के कैलेंडर में दे रखी है उसके लिए भी पोस्ट चाहिए, तो इतनी ज़्यादा पोस्ट बढ़ने वाली नहीं है। अपनी तैयारी का लेवल ही बढ़ाएं। जय हिंद।
जय भारत।